Everyone, in today's video we are going to study about the three stages of perception. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि परसेप्शन का मतलब होता क्या है। तो अगर हम पीछे थोड़ा सा रिमाइंड करें कि बेसिकली परसेप्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको पता है नेचर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट हमारा जो ध्यान होता है वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे ही जाता है एंड हम उसी चीज़ को देखते हैं। अगर हम बात करें कि मल्टीपल जो लोग होते हैं, हर एक इंसान एक सेम स्टिमुलाई को, एक सेम चीज़ को डिफरेंट एंगल से देखता है और डिफरेंट एंगल से वो अपने माइंड में उसका मीनिंग क्रिएट करता है। ओके, सबके लिए जो एक चीज़ का, एक पर्टिकुलर चीज़ का मीनिंग डिफरेंट होगा। अगर मैं बात करूं कि कोई एक टीचर है, वो पढ़ा रहा है, तो किसी बच्चे का जो ध्यान होगा वो उस चीज़ पे जाएगा जहाँ पे किसी टीचर ने बहुत ही बड़े बड़े शब्दों में, जैसे फॉर एग्जांपल परसेप्शन लिखा है, उस पे ध्यान जाएगा। दूसरा जो स्टूडेंट होगा उसका ध्यान जाएगा कि टीचर बोलना क्या चाह रहा है, एंड थर्ड जो स्टूडेंट होगा उसका ध्यान में भी जो ब्लैक बोर्ड होगा, उसकी जो बैकग्राउंड होगी, उसके उसके ऊपर उसका ध्यान जा रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हर एक इंसान के लिए एक स्टिमुलाई का मतलब बहुत डिफरेंट होता है। वो अपने अकॉर्डिंग किसी चीज़ को परसीव करता है, उसको समझता है और उसके बाद उसका जो मीनिंग है वो निकालता है। ओके, अब हम समझते हैं कि तीन स्टेजेस कौन कौन सी है। सबसे पहले आता है हमारे पास सिलेक्शन। ओके, हम क्या करते हैं कि वी कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली सिलेक्ट सम स्टिमुलाई एंड इग्नोर अदर्स। द सिलेक्टेड स्टिमुलाई बिकम्स द अटेंडेड स्टिमुलाई। ओके, जो हमारी जो सेंसेस होती हैं, अगर हम फाइव जो हमारे सेंसेस होते हैं उसके थ्रू हम क्या करते हैं, कॉन्शियसली या तो हम जानबूझ के उस चीज़ को देख रहे होते हैं या अनकॉन्शियसली उस चीज़ को समझ रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, किसी स्टिमुलाई को सिलेक्ट करते हैं, पर्टिकुलर चीज़ को, एंड कुछ चीज़ें जो होती हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं। और जिस चीज़ को हमने सेलेक्ट किया है उसको हम क्या कहते हैं, अटेंडेड स्टिमुलाई। दैट मीन्स कि उसी पे हमारा टोटली फोकस है। ओके, एंड सेकंड चीज़ है हमारी, सेकंड स्टेज का नाम है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि किसी जो हमने स्टिमुलाई जिस पे हमारा ध्यान गया है उसको हम अपने माइंड में क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं और प्रोसेस कर रहे हैं। कैसे, अनकॉन्शियसली। ओके, अगर हम इसको थोड़ा सा मैं इसकी एक डेफिनेशन पढ़ देती हूँ कि किस तरीके से लिखा हुआ है। स्टिमुलाई आर अरेंज्ड मेंटली इन ए मीनिंगफुल पैटर्न, दिस प्रोसेस अकर्स अनकॉन्शियसली। ओके, एंड हम क्या करते हैं, जो हमारा जो माइंड होता है वो जो स्टिमुलाई जो हम देख रहे हैं उसके जो करेक्टरिस्टिक्स होंगे उसको हम समझने की ट्राई करते हैं मेंटली, और उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। थर्ड स्टेज जो आती है उसका नाम है इंटरप्रिटेशन। एंड इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, उस चीज़ को हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, उस चीज़ को हम समझ रहे हैं एंड एक मीनिंग असाइन कर रहे हैं। मीनिंग इज असाइन टू द स्टिमुलाई। इंटरप्रिटेशन ऑफ द stimuli is based on one's experience and expectation, need, beliefs and other factors, and it is subjective in nature and individual interpret the stimuli differently. Okay, that means कि जो स्टिमुलाई होता है उसको हम क्या करेंगे, जो हमारे जो पहले के जो एक्सपीरियंस होंगे या दूसरे किसी इंसान के जो एक्सपीरियंस होंगे उसके बेस पे हम उस चीज़ को समझते हैं, और जो डिफरेंट डिफरेंट लोग होंगे उनके लिए एक स्टिमुलाई का जो मतलब होगा वो डिफरेंट होगा। ये हमेशा क्या होता है, सब्जेक्टिव इन नेचर होता है। सब्जेक्टिव इन नेचर दैट मीन्स कि लाइक आप अनबायस्ड नहीं होते हो। ओके, सॉरी, अनबायस्ड नहीं, आप बायस्ड होते हो, क्योंकि हर एक जो पर्टिकुलर पर्सन है आ, उसका वे ऑफ थिंकिंग बहुत डिफरेंट है। एक पर्सन किसी चीज़ को डिफरेंट तरीके से समझेगा एंड दूसरा जो पर्सन होगा वो डिफरेंट तरीके से समझेगा। ओके, इसको अगर मैं कंक्लूड करूँ, जो थ्री स्टेजेस हैं, तो इसको मैं इस तरीके से आपको बताती हूँ काइंड ऑफ कि लाइक जो परसेप्शन, जो इनपुट्स जो आप नेचर से लोगे अपनी फाइव सेंसेस के थ्रू गेन करोगे, वो आता है आपका सिलेक्शन में, एंड सेकंड वन इज़ प्रोसेसिंग में। आप क्या करते हो, मेंटली सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करोगे, सिलेक्ट करोगे सबसे पहले, फिर ऑर्गेनाइज करोगे, फिर उसका मीनिंग निकालोगे। एंड आउटपुट की बात करें तो उसी चीज़ से जो आपने मीनिंग निकाला होगा उसी चीज़ से आपका
बिहेवियर बनेगा कि ये चीज़ है, इस चीज़ को मैं इस तरीके से अंडरस्टैंड कर रही हूँ। ओके, so this is all about for the today's lecture. Thank you so much.